हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विथ महिंद्रा की दंगल सीरीज में, जिसमें हम मैथ सेक्शन पे काम कर रहे थे। और आज का जो सेक्शन है वो आयु पर आधारित प्रश्नों पर है। एक्चुअली ये प्रश्न जो है रीजनिंग और मैथ दोनों सेक्शंस में बहुत कॉमन सा चैप्टर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:7:9। कह रहा है 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 थी, तो सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, 3 व्यक्तियों का अनुपात है, तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों का अनुपात दिया है 4:7:9। इनका अनुपात दिया है, वो भी वर्तमान दिया है। प्रश्न में कहा नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि ये वर्तमान दिया। 8 वर्ष पहले उनकी आयु जो थी 8 साल, मतलब उनकी आयु का अगर योग देखें तो उनकी आयु का जो योग है वो हमें 56 दिया है, वो भी कौन सा 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग दिया है। तो अब आज अगर हम वर्तमान में बात करेंगे, वर्तमान के योग की बात करेंगे, तो 3 के तीनों 8-8 साल बड़े हो चुके होंगे। तो तीनों का 8-8 साल जब अगर आप जोड़ देंगे तो 8 3 को 24, 56 में जब आप 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। मतलब आज के समय में इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 180, क्योंकि 8 साल पहले 56 थे। तो आज का जो योग होगा वो कितना होगा 80 होगा। अब यही 80 को दिए गए अनुपात 4:7:9 में क्या कर देना है, बांट देना है। तो इसी अनुपात में पता चल जाए। अच्छा, बड़ा वाला शख्स कौन है 9, तो हम 80 का सीधे क्या पता कर लेते हैं 9 बटे क्या हो जाएगा, हम तीनों अनुपातों को जोड़ देते हैं। तो 4 और 7 4 11 और 11 और 9 20। तो हम 20 से काट देंगे, 20 चौका 80 और 4 9 36। तो सबसे बड़ा जो व्यक्ति होगा उसकी आयु कितनी होगी 36 वर्ष होगी। ठीक है। अगर मझले का पूछा जाता तो 7/20 हो जाता, और सबसे छोटे का पूछा जाता तो 4/20 हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है। 2 बहनों की आयु का योग दिया हुआ है 81। मतलब 2 सिस्टर हैं, S1 और S2, 2 सिस्टर हैं, उनकी आयु का योग दिया हुआ है S1 + S2 बराबर कितना दिया है 81 दिया है। और उनकी आयु का अनुपात भी दिया हुआ है कितना 4:5। तो कह रहा है कि छोटी एक बहन दूसरे बहन से कितनी छोटी है, मतलब छोटी वाली कितनी छोटी है। तो यहीं पे देख लीजिए कितनी छोटी है भाई, दोनों का योग जोड़कर ही तो 81 के बराबर है। तो दोनों का जोड़ने पर 81 हो रहा है, मतलब 5 4 9 9 5 4 9, इनको जोड़ने पर किसके बराबर होना चाहिए 81 के। अब कह रहा है कि एक बहन दूसरे बहन से कितनी छोटी है, तो यहाँ पर देखिए कितनी छोटी है, एक छोटी है। तो अगर 9 बराबर 81 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 81/9, 9 9 क्या हो जाएगा 81। तो एक बहन दूसरी बहन से 9 वर्ष छोटी है। अगर यहीं पर यह कहा जाता कि दोनों बहनों का जोड़ करके 81 वर्ष है और अनुपात इनका 4:5 है, तो एक एक दोनों बहनों की उम्र क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है, 81 का हम क्या निकाल लेते हैं 4/9, क्योंकि अनुपात कैसे निकालते हैं, बांटते हैं 81 का 4 बटे और दोनों अनुपात को नीचे जोड़ लेते हैं। और दूसरा 81 गुणे 5/9, तो 9 9 81 हो जाता, और 9 9 81 हो जाता, 9 चौक 36, ये एक की उम्र 36 साल हो जाती, और एक 9 5 45, एक की उम्र कितनी हो जाती 45 साल हो जाती। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा था कि एक बहन दूसरे बहन से कितनी छोटी है, तो यहाँ एक बहन दूसरे बहन से 9 वर्ष छोटी है और एक बड़ी भी 9 वर्ष की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। अच्छा देखिए, यहाँ 2-2 साल के अंतराल पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो एक बच्चा अगर उसकी उम्र B1 है तो दूसरा वाला जो होगा वो B1 + 2 2 साल बाद पैदा होगा, और तीसरा वाला B1 + 4 होगा। कैसे भाई, इसके 2 साल बाद ये पैदा हुआ है, और इसी के इसके 2 साल बाद ये पैदा हुआ है। ठीक है। तो एक बच्चा अगर B1 एज का है तो दूसरा, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। अब हमने B1 लिख दिया, एक बॉय लिख दीजिए, एक बॉय जो है बी एज का है, तो दूसरा वाला B + 2 2 साल ज़्यादा होगा, और तीसरा वाला जो है पहले वाले का 4 साल ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यही सब उम्र जोड़ करके क्या दिया हुआ है, तो इसका मतलब B1 +
B1 + 2 + B1 + 4, ये जो जोड़कर कुल के बराबर हो जाएगा। अब सवाल देखिए, यहाँ जो 8 वर्ष दिया है, 8 क्या दिया है, औसत आयु दे रखा है। क्या दे रखा है, औसत आयु। तो औसत आयु जो है हमें 8 वर्ष दे रखा है, 8 वर्ष। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो कुल आयु पता करने के लिए, हमेशा कुल पता करने के लिए औसत को टोटल नंबर से गुणा कर देते हैं। तो कितने बच्चे हैं, यहाँ पर 3 बच्चे हैं, तो 8 3 को 24। तो इसका मतलब तीनों बच्चों को जोड़ने पर किसके बराबर हो जाएगा, 24 के। अब जोड़ लीजिए, तो B1 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 मतलब 3B1 हो जाएगा, और 2 और 4 जोड़कर कितना हो जाएगा, 6 बराबर 24 के। और 6 इधर 24 के इधर आएगा, तो 3B1 बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो 3 छक क्या हो जाएगा, 18। तो B1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो सबसे छोटा लड़का कै साल का हो जाएगा, 6 साल का। तो सबसे बड़ा लड़का, सबसे B1 किस कौन है, सबसे छोटा लड़का है, सबसे बड़ा लड़का। 6 में 4 साल जोड़ दीजिए, 6 4 10 साल का हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा लड़का होगा वो कै साल का होगा, 10 साल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है A और B की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 हो गया, तो वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिएगा, बहुत आसान और बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा 10 साल बाद उनकी आयु का योग इतना होगा, मतलब आज के टाइम में A और B का जो अनुपात आपको दे रखा है वो दे रखा 3:2। अच्छा, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद वो कितना हो जाएंगे, 80। अगर 10 साल बाद वो 80 हो जाएंगे, तो दोनों की आज की उम्र क्या है, दोनों की आज का योग क्या होगा। भाई 10 साल बाद तो दोनों होंगे, तो 10 साल दोनों की उम्र 10-10 साल क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब 80 में दोनों का 10-10 साल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 80 में 10 और 10 20 घटेगा, तो कितना बचेगा, 60। मतलब दोनों की जो आज की उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी, 60। अब इसी 60 पर हम अनुपात को क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो उनकी वर्तमान आयु का पूछा जा रहा है, तो बांटने का तरीका क्या होता है कि या तो सीधा अनुपातिक मान निकाल लो, या तो अलग अलग निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 60 × 3 बटे अनुपात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36, एक की उम्र 36 साल हो गई। ऑप्शन बी वैसे ही क्लियर हो गया। बट दूसरा भी निकाल लेते हैं। 60 पर दूसरा क्या निकालना है, 2/5। हमने कहा था दोनों अनुपात को बांटना है, तो पहले 3 लेते हैं, 60 का 3 बटे नीचे अनुपात को जोड़ लेते हैं। ऐसे दूसरा 2 निकालना, तो 60 × 2 बटे दोनों को नीचे जोड़ लेते हैं। 12 पंचे 60, 12 दूना 24। तो एक हो जाएगा आपका 36 साल और एक हो जाएगा आपका 24 साल। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A और S और A की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है, इसलिए 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। तो वर्षों में S की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए S और A दो शख्स हैं, इनकी वर्तमान आयु दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5:4। कह रहा है 3 साल बाद, 3 साल बाद, इसलिए शब्द नहीं यहाँ पे समझिए। 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाना, तो 11:9। तो 3 साल बाद का मतलब दोनों की उम्र में 3-3 साल जब जुड़ जाएगा, तो तब आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:9। 11:9 मतलब वर्तमान में इतना साल है, 3-3 साल, मतलब 3 साल बाद का मतलब 3 साल 3 साल जोड़ देंगे, तो आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:9। तो यस की वर्तमान आयु तो कैसे निकालेंगे, जब इस तरह से हो तो पहला काम करते हैं, रेशियो मान निकालते हैं। रेशियो मान निकालने के लिए जिस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाया ऐसे लिखेंगे। पहले 9 को इन 3 से गुणा करते हैं, 9 और 11 को, तो 9 त्रिक 27 और 11 तिहाई 33, और इनको आपस में घटा लेंगे, कैसे भी डिफरेंस ले लेंगे। अब इस 9 को किससे गुणा करते हैं, 5 से, और इसको किससे गुणा करते हैं, 4 से। अरे 9 को 5 से गुणा, 9 पचे 45, और 11 को 4 से, 11 चौक 44। अब इसका अंतर ले लेंगे, तो 27 में से ये घटेगा तो 6 बचेगा, और 45 में से 44 घटेगा तो 1। तो रेशियो मान कितना आ गया, 6। अब यही रेशियो मान उठा करके हमें वर्तमान आयु में रखना होता है। तो अगर यस का पूछ रहा है, तो यस का यहाँ कितना है, 5। तो 5 में 6 से गुणा कर देंगे, 30 वर्ष। और यहाँ पे अगर ए का पूछा होता, तो ए का वर्तमान में कितना है, 4।
तो 4 को 6 से गुणा कर देते, 4 छक्का 24 वर्ष, ध्यान देना है। तो यहाँ एस का पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। फिर से एक बार ध्यान देंगे कि यस और ए की आयु का अनुपात कितना दिया, 5:4 दिया है। दोनों में कह रहा है 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पहले कहता, 3 वर्ष पहले कहता या 3 वर्ष बाद कहता, तो मतलब तीनों में या तो 3 जुड़ रहा होता है या घट रहा होता है। यहाँ देखिए, यहाँ के प्लस और माइनस का कोई विशेष फर्क नहीं है। हाँ, फर्क क्या है, अगर दोनों जुड़ रहा है या दोनों घट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक जुड़ता है और एक घटता है तो उसके लिए कुछ दिक्कत आएंगी। तो आगे देखेंगे वो सब प्रश्नों पे। अभी समझिए कि दोनों में 3-3 साल क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो 3 + 3 + हुआ तो 11 अनुपात क्या हो गया, 9। अब पहले 9 को इन 3 से गुणा कर लीजिए, तो 9 × 27 क्या हो जाएगा, 9 × 27 और 11 × 3 = 33, 27 में से 33 घट गया। अब 9 को गुणा कर देंगे 5 से, ठीक है, और 4 को गुणा कर देंगे, 11 को गुणा कर देंगे 4 से, तो 9 × 5 = 45 और 11 × 4 = 44। अब अंतर ले लेते हैं, यहाँ ऊपर घटा लिया नीचे घटा लिया, 6/1, तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 6। यही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो मान हो जाएगा। अब इसी रेशियो मान को वर्तमान आयु में रख देंगे, तो 6 × 5 = 30 यस का उम्र हो जाएगा, और 6 × 4 = 24 जो है आपका, वो आपकी ए की उम्र हो जाएगी। तो इस तरह से आपका एस और ए की उम्र क्या होगी, निकल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। इसी तरह के सवाल और भी आएंगे। आज के लिए सेक्शन में बस इतना ही है, फिर और नए नए क्वेश्चंस के साथ फिर हम इसी एज के सवाल में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, शेयर करते रहें, तैयारी करते रहें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।